खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में हुक्मरान जमात की इबरतनाक शिकस्त के बाद 8 बरस से सूबे में बरसर इक़्तिदार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ के लिए ख़तरे की घंटियाँ बज गई हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को सन 2023 में होने जा रहे आम इंतखाबात का पेश खैमा करार दिया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के मुकम्मल और हतमी सरकारी नताइज आने से कबल ही सोशल मीडिया पर यह तासुर कायम हो रहा है कि PTI का गढ़ समझे जाने वाले सूबे में हुकूमती जमात की शिकस्त के बाद मुस्तकबिल में बाकी सूबों में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात और आम इंतखाबात सन 2023 के नताइज भी कोई मुख्तलिफ नहीं होंगे। इंतखाबात में शिकस्त के बाद खैबर पख्तूनख्वा के कई वज़रा ने तस्लीम किया है कि अवाम ने होशरुबा महंगाई के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हुए इनकी जमात के उम्मीदवारों को मुस्तरद किया है। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के 17 शहरों में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के नताइज में तहरीक इंसाफ को सख्त धचका पहुँचा है। हद तो यह है कि पेशावर के अवाम ने मेयर की सीट पर भी PTI के उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया है, जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार के हाथों 11,000 से ज़ायद वोटों के फ़र्क से हार गया है। ताहम पेशावर के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाबात के ऐलान की वजह से यहाँ का रिजल्ट रोक लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद PTI उम्मीदवार के जीतने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अब तक के नताइज के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार बेशतर शहरों में सबकत हासिल किए हुए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवारों ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब तक के बल्दियाती इंतखाब में 24 तहसीलों के रिटर्निंग अफसरान के नताइज मौसूल हो गए हैं, जिसमें 24 में से 12 में JUI फे के उम्मीदवारों को जीत नसीब हुई है। इसके अलावा PTI को 4, ANP को 3, आज़ाद उम्मीदवार को 1 और मुस्लिम लीग नून भी 3 नशिस्तें लेने में कामयाब रही है। कोहाट और बन्नू तहसील में भी जमीयत उलमा इस्लाम फे के उम्मीदवार आगे हैं। मर्दान में अवामी नेशनल पार्टी जबकि नौशहरा में PTI के उम्मीदवार कामयाबी से हमकिनार होते नजर आ रहे हैं। सियासी मुबसरीन का इत्तफाक है कि साबिक ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बतौर कोर कमांडर पेशावर तकर्रुरी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका लग गया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मेयर पेशावर की सीट पर JUI फे के जुबैर अली ने 62,388 वोट लेकर कामयाबी समेटी। PTI के रिजवान बंगश 50,669 जबकि पीपल्स पार्टी के ज़र्क अरबाब ने 45,000 वोट हासिल किए। इस तरह JUI फे के उम्मीदवार ने 2018 के आम इंतखाबात में सूबे में 2/3 अक्सरियत लेने वाली जमात को पेशावर सिटी मेयर के इंतखाब में 11,500 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। कबायली इजला के इंतजाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले पहले बल्दियाती इंतखाबात के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मजमूई तौर पर भी तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपोजिशन जमातों को मुश्तरका तौर पर बरतरी हासिल है। सूबे के 17 अजला की 66 तहसीलों में से 52 के मौसूल होने वाले गैर हतमी नताइज में जमीयत उलमा इस्लाम फे को 13, अवामी नेशनल पार्टी को 9, मुस्लिम लीग नून को 2 जबकि जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 1-1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब रही। PTI अब तक 11 नशिस्तें जीतने में कामयाब रही है। सियासी जमातों के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों ने भी नुमायां कामयाबियां हासिल करते हुए 13 नशिस्तें जीती हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक JUI फे कोहाट में भी मेयर जबकि ANP मर्दान के सिटी मेयर की नशिस्त हासिल करती हुई नजर आ रही है। सूबे के 17 अजला की 66 तहसीलों में इंतखाबात का आम ऐलान हुआ था। ताहम बन्नू, दरा आदम खेल और सवाबी की एक तहसील पर इंतखाब मुलतवी हुआ। 6 साल के वक्फे के बाद होने वाले मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात के पहले मरहले में तशद्दुद और हमलों के चंद वाक़यात हुए, जिनमें 5 अफराद जाँ बहक जबकि कुछ पोलिंग स्टेशन को तबाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के सूबाई वज़रा शौकत यूसुफजई और आतिफ खान से जब मुकामी सहाफ़ियों ने नताइज के हवाले से सवाल किया कि तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त क्यों हो रही है, तो उन्होंने महंगाई को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया। शौकत यूसुफजई ने कहा कि हार जीत होती है। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए महंगाई की वजह से मुश्किल रही और आवाम ने हुकूमत पर अपना गुस्सा निकाला। महंगाई की वजह से लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हमारी कोशिश है कि महंगाई को कम किया जाए। इमरान खान को भी इस बात का पूरी तरह एहसास है। देखिए, हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। महंगाई है, लोग परेशान हैं, बिल्कुल हम इस वजह से आप लोग हारे हैं। कुछ ऐसा ही जवाब आतिफ खान ने दिया, जिनके मुताबिक जिस तरह के नताइज आए हैं इसकी असल वजह महंगाई है। देखिए, जो असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी वाकई हमें ज़्यादा हुआ है, महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि इन नताइज के पीछे टिकटों की तकसीम और अंदरूनी लड़ाइयों का भी हाथ है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के डिप्टी स्पीकर महमूद जान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इस मौक़िफ़ की तायद की और कहा कि मेरे अपने हल्के का MNA नूर आलम खान अपने साले जो कि JUI फे का उम्मीदवार था उसकी खुल्लम खुल्ला हिमायत कर रहा था। साथ वाले हल्के में भी MP एक आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत कर रहा था। उन्होंने कहा कि जिनको बल्ले ने इज्जत दी वो कुछ रुपयों और अपने मकासद के लिए बिक गए हैं। उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। मैं अपने हल्के की शिकस्त की वजह बताऊंगा। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। मेरा एडजेसेंट MPA अरबाब वसीम हयात आज़ाद उम्मीदवार को ओपन सपोर्ट कर रहा था।
तो जो बैट पे इलेक्शन लड़े, जिनको बैट ने इज्जत दी है, वो कुछ रुपयों के लिए, अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी इरफान खान के मुताबिक पेशावर और कुछ दीगर अजला में PTI के उम्मीदवारों के चुनाव पर जमात के अंदर इख्तलाफात रहे हैं, जिनकी वजह से हुक्मरान जमात अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स JUIF ने 3 साल मेहनत की और लोगों से राबिते बहाल रखे, जिसकी वजह से इनकी कारकर्दगी अच्छी रही। वाज़ेह रहे कि माजी में JUIF खैबर पख्तूनख्वा सूबे के जनूबी अजला तक ही महदूद रही, लेकिन इस मरतबा मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में सूबे के मरकजी इलाकों जैसे पेशावर, चारसद्दा और सवाबी में अपनी पोजीशन बेहतर करने में कामयाब हुई है। ये बात भी अहम है कि माजी में जमीयत दीगर मजहबी जमातों के साथ मिलकर कामयाबी हासिल करती रही, लेकिन इस मरतबा तमाम मजहबी जमातें अपने तौर पर मुकाबले में उतरी और बाज़ हल्कों में जमीयत और जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे पीछे रहे। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में साल सन 2013 के बाद से PTI वाहिद बड़ी जमात के तौर पर सामने आई थी और सूबाई और कौमी असम्बली के साथ साथ माजी में बल्दियाती इंतखाबात में भी PTI का ही पलड़ा भारी रहा। इरफान खान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात में लोगों का रुझान मिला जुला रहा, लेकिन माजी में जो हिमायत PTI को हासिल थी वो अब नजर नहीं आई। उनका कहना है कि इस मरतबा वोटर्स तकसीम थे। जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के वोट बैंक में भी इजाफा हुआ है और अगर कहा जाए कि इन जमातों ने PTI के आने से पहले वाली पोजीशन दोबारा हासिल कर ली है तो गलत नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।